गाकुटो भागते भागते जाता है और वो प्रेसिडेंट की स्कर्ट कियोशी हाना के मुंह पे। आपको पता नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ, अपने कियोशी को बवासीर है। एक ऐसा एनिमे जिसमें 10 on 10 बेडीज भरी पड़ी हैं और ऐसे स्कूल में जाना हर जवान लौंडे का सपना होता है। तो ऐसे ही एक स्कूल में अपने 5 जवान लौंडे एडमिशन लेते हैं, लेकिन ये कोई नॉर्मल लौंडे नहीं है। इनके अंदर ठरक की भावनाएं पीक पे हैं। अब पूरे स्कूल में लड़कियां ही लड़कियां हैं, तो उन 5 लौंडों के साथ क्या होगा? तो इस एनिमे को हम लोग आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। एंड मेरी बात मानो, इसमें बहुत सारे फनी मोमेंट्स है, तुम्हें मजा आ जाएगा। इसमें कॉमेडी, डार्कनेस, ठरक, सस्पेंस भरा पड़ा है। तो इसी बात पे शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 5 लौंडों से, कियोशी, गाकुटो, शिंगो, आंद्रे और जो। अब लड़कियों के स्कूल में लौंडे आए हैं, तो लड़कियां उनसे कतई बात नहीं कर रही हैं। अब उन 5 लौंडों में एक लौंडा है जिसका नाम है कियोशी और वो सुमो रेसलिंग का फैन है। उसे एक दिन एक लड़की मिलती है और वो भी सुमो रेसलिंग की फैन होती है और उसका नाम होता है चियो। अब जब सेम वाइब मैच करती है तो क्या होता है? दोस्ती होती है। चियो और कियोशी की दोस्ती हो जाती है। चियो कियोशी से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ सुमो मैच देखने चलोगे? तो कियोशी कहता है क्यों नहीं। अब यहाँ पर अपने लौंडे नए नए स्कूल में पढ़ने आए हैं और इनकी जिंदगी सही चल रही होती है, सिर्फ तब तक जब तक वो गर्ल्स के वॉशरूम में झांकने का प्लान नहीं बना लेते हैं। और ये 5 लौंडे 10 on 10 बेडीज को स्नान करते हुए देखने का ख्वाब पैदा कर रही हैं। तो बस लौंडों के दिमाग में प्लान आता है और वो एग्जीक्यूट करने चले जाते हैं। वो कहते हैं कि हल्के से झांकेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। और भाई साहब सबके सब काले कपड़े पहन के खुद को मिशन इम्पॉसिबल का एजेंट समझ रहे हैं। अब ये लोग गर्ल्स वाली बिल्डिंग की छत पे पहुंच जाते हैं। अब ये लोग प्लान बनाते हैं कि ये एक फोन से दूसरे फोन में वीडियो कॉल करेंगे, एक फोन ऊपर रहेगा और एक फोन से वीडियो कॉल करके नीचे पहुंचा देंगे विंडो के थ्रू, और फिर जो भी प्रोग्राम होगा ये ऊपर बैठ के देखेंगे। तो ये लोग फोन नीचे पहुंचाते हैं और अनफॉर्चुनेटली वो फोन वही गिर जाता है और अपने 5 लौंडों में से एक लौंडा जो कि है कियोशी, जो कि अपना मेन कैरेक्टर भी है, ये फोन उसी का था। तो अब उसे फोन वापस लाने के लिए नीचे जाना पड़ेगा। तो वो रस्सी के थ्रू गर्ल्स वॉशरूम की विंडो पे जाता है और उसको एक लड़की देख लेती है जो कि होती है अपनी चियो। अब उसको लगता है कि ये उसी की फ्रेंड है, तो वो कियोशी को इनवाइट कर लेती है नहाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जो 4 लौंडे अभी भी छत पे हैं वो पकड़े जाते हैं और उनको कौन पकड़ता है? अपने स्कूल के अंडरग्राउंड स्कूल काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट। और भाई साहब ये क्या है? कौन सा स्कूल है जिसमें बच्चे ऐसे आते हैं? अब 4 लौंडे पकड़े जा चुके हैं और अपना 5वां लौंडा कियोशी ये खबर सुनते ही कियोशी की ऐसी की तैसी हो जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है और उसको पकड़ती है अपने अंडरग्राउंड स्कूल काउंसिल की प्रेसिडेंट जिसका नाम है मारी। अब 5 लौंडे पकड़े जा चुके हैं, तो इनके साथ क्या किया जाएगा? उन्हें जेल में बंद किया जाएगा, वो भी पूरे 1 महीने की सजा। इनकी वार्डन है ये, जो इन्हें कभी भी कितना भी कूट सकती है, अपनी हुकूमत चला सकती है। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ इसकी पर्सनैलिटी के 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स। इसकी टी शर्ट के 3 बटन हमेशा ही खुले रहते हैं। अब मैं तुम्हें इनकी जेल के बारे में कुछ रूल्स बता देना चाहता हूँ। प्रिजन से एस्केप करना अलाउड नहीं है, लेकिन अगर तुम करते हो तो तुम्हारी पनिशमेंट बढ़ा दी जाएगी और अगर 3 बार से ज्यादा अटेम्प्ट करते हो तो तुम्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। मेरे भाई ये स्कूल है कि नीट, और ये जो 3 लड़कियां हैं ये जो भी बोलेंगी अपने लौंडों को सुनना पड़ेगा। तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते और ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते। तुम्हें रोज सुबह उठ के मजदूरी वाले काम करने ही पड़ेंगे, तुम बच नहीं सकते। तो बस अपने लौंडों की प्रिजन वाली लाइफ स्टार्ट हो जाती है और ये खुले दिल वाली औरत उनसे कुत्तों की तरह काम करवा रही है। काम स्लो किया तो कुटाई और आवाज निकाली तो कुटाई, और अगर ज्यादा सोच भी लिया तो भी कुटाई। अब इन्हीं सब जेल मजदूरी के बीच में कियोशी के दिमाग में कुछ बातें चल रही होती हैं। पहली, वो जो उसकी दोस्त है चियो, वो कियोशी के बारे में क्या सोच रही होगी? क्या उसे ये लग रहा होगा कि ये लौंडा कियोशी एक नंबर का लौंडियाबाज इंसान है और कियोशी ने चियो से कहा था कि मैं तुम्हारे साथ सुमो मैच देखने जरूर चलूंगा। लेकिन कियोशी को ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि इन सब के बाद भी क्या वो उसके साथ चलना पसंद करेगी। वहीं दूसरी तरफ चियो की फ्रेंड चियो से कह रही होती है कि इन लौंडों को तगड़ी से तगड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन चियो कहती है कि सुमो मैच पसंद करने वाला इंसान कभी बुरा नहीं हो सकता। इसका मतलब चियो अभी भी कियोशी पे ट्रस्ट करती है। अब दोबारा से सीन आता है अपने 5 लौंडों पे और आज टॉर्चर कर रही होती है ये लड़की। ये बेसिकली अपने स्कूल काउंसिल की सेक्रेटरी है। मजदूरी करते करते कियोशी को एक आवाज आती है और वो देखता है कि एक कौवे का बच्चा पेड़ से नीचे गिर गया है। तो वो उसकी हेल्प करता है और पेड़ के ऊपर चढ़ के उस कौवे को उसके घोंसले के अंदर रख देता है और उस कौवे की हेल्प करते हुए कियोशी को चियो देख लेती है। और ये देखने के बाद चियो को और भरोसा हो जाता है कि कियोशी कोई बुरा
लौंडा नहीं है। कियोशी वहाँ पे उससे बात करने का ट्राई करता, लेकिन तब तक वहाँ पे हाना आ जाती है। हाना बेसिकली इनके सेक्रेटरी है। अब हाना यहाँ पर क्यों आई होती है? क्योंकि उसे नेचर्स कॉल आ रही होती है। तो वो वहाँ पेड़ के नीचे बैठ जाती है और उस पेड़ के ऊपर कौन है? अपना लौंडा कियोशी। तो पता नहीं कैसे वो पेड़ से नीचे गिर जाता है। वो हाना के एग्जैक्टली सामने गिरता है। बस वो हाना को नेचर्स कॉल करते हुए देख लेता है तो हाना अपनी कॉल काट के चिल्ला देती है और वहाँ पे वो लॉन्डे और वाइस प्रेसिडेंट भी आ जाती है। हाना भाई उसको पकड़ के रोने लगती है और वो कियोशी से भी मना कर देती है कि ये बात किसी को बताना मत, ये उसके लिए काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग है। और वहीं अपने लॉन्डे कियोशी को उछालने लगते हैं। वो उससे कहते हैं कि भाई तूने ऐसा क्या कर दिया? सेक्रेटरी हाना तो रोने पे आ गई। वहीं दूसरी तरफ प्रेसिडेंट और स्कूल का चेयरमैन बातचीत वगैरह कर रहे होते हैं। तो चेयरमैन कहता है कि उन बच्चों को वीकेंड्स के लिए फ्री कर देना। प्रेसिडेंट ओके बोल के चली जाती है और वो जाके ये खबर अपने लॉन्डो को देती है। और भाई साहब इतनी खुशी, इन लॉन्डो को इतनी खुशी हो रही होती है कि ये फूलों नहीं समा रहे होते हैं। अबे मुहावरा है, ये हिंदी पढ़ी होती तो पता होता। कियोशी भी यहाँ पे खुश हो जाता है और वो सोचता है कि इस वीकेंड वो चियो के साथ सुमो मैच देखने जाएगा। अब जो अपनी प्रेसिडेंट है वो दोबारा चेयरमैन के ऑफिस में जाती है और वो देखती है कि ये बुढ़ा और भी बड़ा वाला ठगी है। तो अपनी प्रेसिडेंट को यहाँ पर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में जाके अपने लॉन्डो का वीकेंड कैंसिल कर देती है। कियोशी तो भाई रोने पे आ जाता है। तो फिर उसको एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि वो जेल तोड़ के जाएगा और अपनी चियो के साथ सुमो मैच देखेगा। तो जब ये तीन औरतें अपने लॉन्डे से मजदूरी वाले काम करवाती थी तो उसी काम के बीच में वो एक दीवार के अंदर थोड़ा थोड़ा छेद करना चालू कर देता है ताकि समय आने पे वो स्कूल से उस छेद के थ्रू निकल पाए। लेकिन ये बात उन चार लॉन्डो में से एक लॉन्डे को पता चल जाती है जिसका नाम होता है गाकुटो। उसे पता चल जाता है कि कियोशी प्रिजन ब्रेकआउट करने का प्लान बना रहा है। लेकिन यहाँ पर गाकुटो एक अच्छे दोस्त की तरह उसकी हेल्प करता है। लेकिन वो उससे कहता है कि तू सुमो मैच देखने जाना, लेकिन वहाँ से मेरे लिए एक लिमिटेड एडिशन वॉरियर वाला एक्शन फिगर लेके आ जाना। और यहाँ पर ये दोनों प्लानिंग वगैरह शुरू कर देते हैं। तो एक दिन हाना कियोशी को पकड़ लेती है और वो कियोशी को पकड़ के वॉशरूम ले जाती है। वो उससे कहती है चल बेटा उतार, उस दिन तूने मुझे नेचर्स कॉल करते हुए देखा था, आज मैं तुझे देखूंगी, चल बेटे कर दे शुरू हो जा। हाना के अकॉर्डिंग भाई साहब हिसाब बराबर भी तो होना चाहिए। अब कियोशी तो एक संस्कारी लौंडा है, लेकिन उन दोनों की वहाँ पे थोड़ी झटपट हो जाती है। और फिर क्या, कियोशी हाना के मुंह पे और ये कांड करने के बाद वो वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ कियोशी और गाकुटो सक्सेसफुली दीवार में छेद कर देते हैं और कियोशी वहाँ से बाहर निकल के देखता है और वो देखता है चेयरमैन को और वो चेयरमैन कुछ 10 on 10 बैडीज की फोटोज एक गड्ढे में दफना रहे होते हैं। तो उसे वापस अंदर जाना पड़ता है और वहीं जेल में काम करते करते कियोशी को एक गटर के थ्रू रास्ता मिलता है और वो रास्ता वॉशरूम से होते होते उस जगह पे जा रहा होता है जहाँ पे उन्होंने गड्ढा बनाया था। तो वो उस रास्ते को टेस्ट करने के लिए उस गटर के अंदर जाके देखता है और तुमने देखा होगा कि गटर के ऊपर थोड़ी स्पेस होती है जिसमें से सनलाइट अंदर जा रही होती है और गटर के ऊपर वाइस प्रेसिडेंट खड़ी हुई है और कियोशी गटर के नीचे से वाइस प्रेसिडेंट को देख रहा है, सब देख रहा है। और यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट का पसीना लीक हो रहा है और वो कियोशी के मुंह में जा रहा है। छी भाई छी। और गलती से वाइस प्रेसिडेंट का पैर फिसलता है और उसकी हील गटर के अंदर घुस जाती है और गटर के नीचे कौन होता है? अपना कियोशी। तो वाइस प्रेसिडेंट की हील कियोशी के बम में घुस चुकी है और ऐसा भी नहीं है कि वो कहीं साइड में घुसी है, एट द सेंटर भाई, सेंटर। और भाई साहब वो हील उसकी ऐसे घुसी है कि उसकी बम से खून आ जाता है। तभी थोड़ी देर बाद वाइस प्रेसिडेंट अपने कियोशी से पूछती है कि तू कहाँ था? तो एक लौंडा कहता है मैडम वाइस प्रेसिडेंट आपको पता नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ, अपने कियोशी को बवासीर है। वहीं एक रात इनकी वार्डन मतलब वो वाइस प्रेसिडेंट ऐसे कपड़े पहन के इनकी जेल में आती है। तो वो कहती है कि अगर तुम्हें कोई सामान चाहिए तो तुम मुझे बता दो, मैं जेल में लाके दे दूंगी। तो गाकुटो कहता है कि मुझे एक म्यूजिक प्लेयर चाहिए। वो सोचता है कि जब कियोशी सुमो मैच देखने जाएगा तो वो वॉशरूम में हगने वाली साउंड चला के रख देगा और सबको ये पता चलेगा कि वो तो वॉशरूम में बैठा है। तो यहाँ पर अपने पांचों लौंडे कंप्यूटर लैब की क्लास को अटेंड कर रहे होते हैं और गाकुटो वो हगने वाली साउंड को इंटरनेट से डाउनलोड कर रहा होता है, लेकिन इंटरनेट पे ढूंढने के बाद भी उसे वो चीज नहीं मिलती है। तो अब गाकुटो क्या करेगा? वो सेक्रीफाइस करेगा। वो चलती फिरती क्लास में लड़कियों के सामने
हक देता है, अपनी पैंट के अंदर हक देता है और वो साउंड को रिकॉर्ड कर लेता है। ये होता है असली अल्टीमेट सेक्रीफाइस। लॉन्डे ने अपनी दोस्ती दिखा दी। भाई कियोशी ने बहुत मना किया था कि तू ऐसा मत कर, 3 साल तक लड़कियों के सामने मुंह नहीं दिखा पाएगा, लेकिन वो अपना अल्टीमेट सेक्रीफाइस कर देता है। अब इनका एग्जैक्ट प्लान क्या है मैं तुम्हें वो समझाता हूँ। कियोशी पहले वॉशरूम जाएगा और वहाँ से गटर के रास्ते घुसेगा और गटर के थ्रू होते होते वो उस छेद के पास पहुँच जाएगा जो उसने दीवार पे बनाया था और फिर सीधा स्कूल से बाहर। लेकिन वो देखते हैं कि अब उस दीवार में तो छेद ही नहीं है, किसी ने उस दीवार के छेद को बंद कर दिया। और ये किसने किया है? अपने चेयरमैन ने। तुम्हें याद होगा उस दिन जब कियोशी चेयरमैन को देख के भागा था तो चेयरमैन ने देख लिया था कि उनके स्कूल की दीवार में छेद है, तो उन्होंने एक अच्छे चेयरमैन की तरह उस दीवार को रिपेयर करवा दिया। अब यहाँ पर अपने लॉन्डे का प्लान फेल हो चुका है, गाकुटो का सेक्रीफाइस वेस्ट हो चुका है। भाई ये लॉन्डे तो रोने पे आ जाते हैं। तो कियोशी कहता है कि अब कुछ भी हो जाए वो गाकुटो के सेक्रीफाइस को वेस्ट नहीं होने देगा, वो प्रिजन से एस्केप करेगा, वो लड़की बन के फ्रंट डोर से निकलेगा। तो अब ये लोग नया प्लान बनाते हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत है कि कियोशी को लड़की बनने के लिए चाहिए होंगे बड़े बाल, और तुमने देखा होगा कि गाकुटो के बाल काफी बड़े हैं। तो वो यहाँ पर एक और प्लान बनाता है। गाकुटो भागते भागते जाता है और वो प्रेसिडेंट की स्कर्ट, और भाई साहब ये देखने के बाद वाइस प्रेसिडेंट उसको कुत्तों की तरह मार रही है, उसके मुंह को अपनी थाइस के बीच में दबा के पटक पटक के पेल रही है। अब ये कोई छोटा क्राइम नहीं है, इसने प्रेसिडेंट की स्कर्ट खींची है, तो अब बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। तो वाइस प्रेसिडेंट गाकुटो को लेके जाती है और उसको वहाँ पे टकला बना देती है, उसके खोपड़ी के सारे बाल ट्रिम कर देती है। एंड इट वॉज द पार्ट ऑफ अ प्लान। ये गाकुटो का प्लान था कि उसके बाल काट दिए जाएंगे और वो बाल ले जाके कियोशी को दे देगा। अब दूसरी दिक्कत ये है कि कियोशी को चाहिए होगी एक गर्ल्स की यूनिफॉर्म, तो वो लोग उसका इंतजाम कर लेते हैं। वो लॉन्ड्री वाले के पास से गर्ल्स की यूनिफॉर्म चुरा लेते हैं। सो दैट्स इट। वो दिन आ चुका है जिस दिन कियोशी प्रिजन ब्रेकआउट करने वाला है। कियोशी जाता है वॉशरूम में, वहाँ पे म्यूजिक प्लेयर रखता है और वो गटर के थ्रू उस दीवार के पीछे जाता है, वहाँ पर अपने बाल लगाता है, लड़की की ड्रेस पहनता है और स्कूल से निकल जाता है। स्कूल से निकलने के बाद वो लड़की वाली ड्रेस को उतार देता है और अपने बैग में रख लेता है। उन लोगों की डेट शुरू हो जाती है और चियो उसके साथ फोटो भी लेती है। वो दोनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और 2 मिनट के लिए कियोशी वॉशरूम में जाता है और चियो उसके बैग में कुछ देख लेती है और वो यूनिफॉर्म किसी और की नहीं बल्कि चियो की है। उसे लगता है कि ये लौंडा इतना ठरकी है कि ये चियो की ड्रेस को अपने बैग में लेके घूमता है। चियो यहाँ पर गुस्से में चली जाती है और अपने लौंडे की डेट फेल हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ वाइस प्रेसिडेंट बार बार पूछ रही होती है कि कियोशी कहाँ पर है, तो गाकुटो बार बार कह रहा होता है कि वो तो वॉशरूम में गया है और आपको तो पता ही है कि लौंडे को बवासीर है, उसे थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। और जैसे ही वो वाइस प्रेसिडेंट वॉशरूम में जाती है चेक करने के लिए, गाकुटो अपने रिमोट के थ्रू उस म्यूजिक प्लेयर को चला देता है जिसमें उसने अपनी हगने वाली साउंड रिकॉर्ड करी थी। अब ऐसे ही करते करते काफी देर हो जाती है और कियोशी वॉशरूम से बाहर ही नहीं आता। वाइस प्रेसिडेंट समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो वो जाके सीधा वॉशरूम का दरवाजा तोड़ देती है। तो अब अंदर क्या होगा? अंदर बैठा है अपना कियोशी, वो सही टाइम पे अंदर आ गया था और वो वॉशरूम में बैठ के रो रहा है। भाई उसकी डेट फेल हो चुकी है, लेकिन एटलीस्ट गाकुटो खुश हो जाता है क्योंकि वो उसके लिए लिमिटेड एडिशन एक्शन फिगर लेके आया होता है। लेकिन बेचारे की किस्मत में बहुत बड़ा वाला एल लगा हुआ है। पहले तो उसकी डेट फेल हो गई और फिर उसके कांड के बारे में अपने प्रेसिडेंट को पता चल गया। एक्चुअली अपने चियो डार्लिंग ने वो सेल्फी सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी थी और प्रेसिडेंट ने उसे देख लिया, तो वो समझ गई कि ये लौंडा प्रिजन ब्रेकआउट करके गया था। और इतना ही नहीं, यहाँ पर यह भी पता चलता है कि चियो अपने प्रेसिडेंट की छोटी बहन है और वो चेयरमैन इन दोनों लड़कियों का बाप है। तो अब क्या होगा? कियोशी और उन 5 लौंडों के साथ में क्या किया जाएगा? वेल, उन 5 लौंडों की पनिशमेंट को बढ़ा दिया जाएगा और कियोशी को एक्सपेल किया जाएगा, जिसकी वजह से वो चारों लौंडे अपने कियोशी से बात नहीं कर रहे होते हैं और यहाँ पर अपना गाकुटो भी कुछ नहीं कर पा रहा होता है। कियोशी को बुलाया जाता है और अपनी प्रेसिडेंट उसके सामने एक्सपल्शन फॉर्म को रख देती हैं और वो उससे कहती हैं कि बेटे इस पे साइन कर। अब कियोशी अपनी इच्छा से साइन तो करेगा नहीं, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट उसको मैनिपुलेट कर रही हैं। वो उससे कह रही हैं कि बेटे साइन कर दे, अब स्कूल में पढ़ के क्या ही करेगा, तेरी इज्जत तो पहले ही डूब चुकी है। अब देखो, जो प्रेसिडेंट है उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो खुद से किसी को एक्सपेल कर पाए। अगर वो किसी को एक्सपेल करना चाहती है तो उसे साइन करवाने पड़ेंगे और कियोशी के साइन करने से पहले वहाँ पे चियो आ जाती है। उसे खबर मिली थी कि ये जो कुछ
भी हुआ ये उसकी एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। कियोशी ने लड़की की ड्रेस चुराई ताकि वो प्रिजन ब्रेकआउट करके उससे मिलने जा सके। यहाँ पर अपनी चियो अपनी बड़ी बहन के सामने मतलब प्रेसिडेंट के सामने कियोशी को अपने गले लगा लेती है और कियोशी कह देता है कि जाओ, नहीं करूंगा साइन, मैं इसी स्कूल में अपनी चियो के साथ रहूंगा। ये देखने के बाद प्रेसिडेंट की खिलस जाती है। वेल चियो से ये भी बताती है कि कियोशी बहुत इनोसेंट है, उसने तो एक बार एक क्रो की जान भी बचाई थी। तो फिर यहाँ पर प्रेसिडेंट एक बात सोच रही होती है, जो बंदा क्रोस को पसंद करता है वो कभी बुरा नहीं हो सकता। वेल वो सिर्फ सोच रही है, उसे फर्क तो कद्दू नहीं पड़ता। वो डिसाइड करती है कि अब वो सिर्फ कियोशी को नहीं बल्कि पांचों लॉन्डो को भी निकलवाएगी। वो अपना एक सीक्रेट ऑपरेशन चालू कर देती है जिसका नाम होता है ऑपरेशन DTO और वाइस प्रेसिडेंट अपने पांचों लॉन्डो की वीकनेस का पता लगाती है और इस काम के लिए वाइस प्रेसिडेंट इसको बुलाती है। इस लॉन्डे का नाम है शिंगो और वो उससे कहती है कि तुम मुझे उन चारों लॉन्डो के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दो और उसके बदले में मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए बाहर जाने की परमिशन दे दूंगी। तो बस यही होता है, शिंगो अपने लॉन्डो के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन वाइस प्रेसिडेंट को देता है और वो उसे थोड़ी देर बाहर घूमने की परमिशन दे देती हैं। अब जब शिंगो बाहर गया होता है घूमने के लिए तो उसे वहाँ पर एक लड़की मिल जाती है जो कि काफी ज्यादा प्यारी होती है और शिंगो को भी उससे प्यार हो जाता है। अब उसके बाद ये लोग काफी ज्यादा मिलने लगते हैं, साथ में घूमने लगते हैं और एक दिन ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग डेट पे जाएंगे। अब शिंगो को बाहर घूमने की परमिशन तो मिल ही रही थी, वहीं दूसरी तरफ अपने बचे हुए 4 लॉन्डो की पनिशमेंट अभी भी कंटिन्यू रहती है। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वाइस प्रेसिडेंट का बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। जो पहले ये औरत अपने शर्ट के 3 बटन खोल के आती थी अब वो उसे बंद करके आने लगी है और जो पहले उसकी थिक थाई साफ साफ दिखती थी अब वो उनको कवर करके आने लगी है। और वाइस प्रेसिडेंट के इस बिहेवियर के वजह से अपने 5 लॉन्डो में से एक लॉन्डा है जिसका नाम है आंद्रे, वो साला डिप्रेशन में जा रहा है और ऐसा इसलिए क्योंकि आंद्रे को मैडम वाइस प्रेसिडेंट की पनिशमेंट का एडिक्शन हो चुका है और अब जब वो सुधर चुकी हैं और अपने लॉन्डे को पनिश नहीं करती हैं तो बेचारा डिप्रेशन में जा रहा है। अब तुम सोच रहे होगे कि पनिशमेंट का एडिक्शन किसको होता है, ऐसा कौन है जिसको पनिशमेंट लेना पसंद है। वेल मैं तुम्हें उसकी पनिशमेंट के बारे में बताता हूँ, फिर तुमको भी एडिक्शन हो जाएगा। पनिशमेंट देने के चक्कर में कभी वो अपने लॉन्डे के मुंह पे बैठ जाती थी, कभी अपनी थिक थाइस के बीच में उसकी गुद्दी दबा लेती थी और कभी कभी तो अपनी शर्ट के 3 बटन खोल के उसकी मुंडी को अपने अंदर डाल के सफोकेट कर देती थी। अब तुम बताओ ऐसी पनिशमेंट का एडिक्शन किसको नहीं होगा। तो अब बेचारा बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा चुका होता है और एक रात उसको मैडम वाइस प्रेसिडेंट की आवाज आती है, ओपन द डोर, आई रियली वांट टू पनिश यू। I'll have to whip you harder than ever! उसके मुंह में पानी आ जाता है, वो अपनी जीभ बाहर निकाल के भागता भागता मैडम वाइस प्रेसिडेंट के पीछे जाता है और गलती से वो प्रिजन के बाहर निकल जाता है। कियोशी और गाकुटो उसको रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता, काफी देर हो चुकी थी और जैसे ही आंद्रे प्रिजन से बाहर कदम रखता है हाना उसके ऊपर अटैक कर देती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इट वॉज ऑल द पार्ट ऑफ अ प्लान, ये सब ऑपरेशन DTO का ही पार्ट था। अब आंद्रे प्रिजन से बाहर निकल चुका है तो इसको प्रिजन ब्रेकआउट कंसिडर किया जाएगा और तुम्हें याद होगा मैंने बताया था कि इनकी प्रिजन का एक रूल है, अगर तुम 3 बार से ज्यादा प्रिजन ब्रेकआउट कर लेते हो तो तुम्हें एक्सपेल कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर पहली बार तो कियोशी ने किया था, दूसरी बार अभी अभी आंद्रे ने कर दिया और तीसरी बार बचा हुआ है और वो कौन करेगा बेटे, वो भी होने वाला है। तुम्हें याद है ये लौंडा जो अपनी डेट पे गया होता है एक लड़की के साथ, अब वो जिस लड़की के साथ गया होता है वो लड़की कोई और नहीं बल्कि प्रेसिडेंट की ही एजेंट है और उसका काम है शिंगो का टाइम वेस्ट करवाना और उसको सही टाइम पे प्रिजन वापस नहीं लौटने देना। अब शिंगो को बाहर जाने की परमिशन थी कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए, अगर वो उससे 1 सेकंड भी लेट होता है तो उसको प्रिजन ब्रेकआउट कंसिडर किया जाएगा। वेल यहाँ पर अपने फेवर में एक चीज हो जाती है, वो जो लड़की थी जो कि इनकी एजेंट थी उसको भी अपने लौंडे से प्यार हो जाता है और वो उसको बता देती है कि ये सारा एक प्लान का ही पार्ट था और मेरा मिशन था कि तुमको सही टाइम पे स्कूल नहीं पहुंचने देना है। और ये सुनने के बाद वो तुरंत भागता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता, वो चंद सेकंड से लेट हो जाता है। इसका मतलब 3 प्रिजन ब्रेकआउट हो चुके हैं, प्रेसिडेंट का ऑपरेशन DTO सक्सेसफुल हो चुका है। अब ऑफिशियली 5 लॉन्डो को स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाएगा, लेकिन एक्सपेल करने से पहले उन्हें 10 दिनों का टाइम दिया जाएगा अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। अब इसी बीच चियो को पता चल जाता है ऑपरेशन DTO के बारे में और वो ये सारी बात जाके चेयरमैन को बता देती है, लेकिन वहीं पे प्रेसिडेंट भी आ जाती है और वो उससे कहती है कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है, अगर तुम्हें कोई प्रूफ मिल जाए तो आ जाना, उन लॉन्डो का एक्सपल्शन कैंसिल कर दिया जाएगा।
लेकिन यहाँ पर प्रूफ का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अपनी प्रेसिडेंट ने सारे प्रूफ मिटा दिए हैं और यहाँ पर लॉन्डो के पास है 10 दिन। अगर उन्हें खुद को बचाना है तो उन्हें 10 दिनों के अंदर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वेल, इतने सारे कांड के बीच में क्या तुम्हें याद है अपनी सेक्रेटरी हाना, जिसका बदला अभी तक पूरा नहीं हुआ है और अब तो उसे दूसरा बदला भी लेना है। पहला जब कियोशी ने उसको नेचर्स कॉल करते हुए देख लिया था और दूसरा जब कियोशी ने उसके मुंह पे कर दिया था। तो इस बार सेक्रेटरी हाना अपने लॉन्डे कियोशी को मेडिकल रूम में धर लेती है और उसकी पैंट खींच और वो उससे कहती है कि चल बेटे मेरे सामने कर। अब कियोशी तो संस्कारी लौंडा है, वो ऐसा नहीं करता, तो फिर वो उसको मारपीट के लिए टाल देती है और फिर वो उससे कहती है कि तूने मेरे मुंह पे करी थी तो अब मैं तेरे मुंह पे करूंगी। और जब तक वो ऐसा करती है तब तक रूम में चियो आ जाती है और ये दोनों बेड के नीचे छुप जाते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ होता है और क्या होता है वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मैं डायरेक्टली नहीं बोलूंगा लेकिन तुम समझ जाना। कियोशी और हाना बेड के नीचे छुपे हुए हैं, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस काफी कम है। हाना को कुछ फील होता है, कुछ तो सेंसेशन फील होती है जिसकी वजह से उसके गाल गुलाबी हो जाते हैं। आगे तुम खुद समझ जाओ। और ये सेंसेशन फील करने के बाद वो ब्लश करके बेहोश हो जाती है। अब सीन आता है अपने पांचों लॉन्डो पे और उन्हें खुद को बचाना है। शिंगो बताता है कि उसने ऑपरेशन DTO से रिलेटेड कुछ मेल्स वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के कंप्यूटर में देखे थे, लेकिन दिक्कत ये है कि प्रेसिडेंट ने सारे सबूत मिटा दिए हैं। इसका मतलब उन्होंने वो सारे मेल्स भी डिलीट कर दिए होंगे। तो यहाँ पर काकुटो कहता है कि उससे फर्क नहीं पड़ता कि सारे मेल्स डिलीट हो चुके हैं, वो बस कंप्यूटर में रिस्टोरेशन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेगा और सारे मेल्स वापस आ जाएंगे। लेकिन उसके लिए काकुटो को प्रिजन से बाहर निकल के मैडम के ऑफिस तक जाना पड़ेगा। तो अब इन लोगों का नया मिशन है कि काकुटो को ऑफिस की चाबी दिलवा के उसे प्रिजन से बाहर निकालना है और उसे कंप्यूटर तक पहुंचाना है। तो एक दिन अपने सभी लौंडे आर्म रेसलिंग कर रहे होते हैं और आंद्रे हमेशा ही जीत रहा होता है। वो लोग कह रहे होते हैं कि पूरे स्कूल के अंदर आर्म रेसलिंग में आंद्रे को कोई हरा ही नहीं सकता, यहाँ तक कि वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं हरा पाएंगी। अब ये बात वाइस प्रेसिडेंट सुन लेती है और उसकी किलस जाती है। वो कहती है कि आ जाओ, आओ बेटा आर्म रेसलिंग करते हैं। वो अपना कोट वगैरह निकाल के आर्म रेसलिंग के लिए पूरा तैयार हो जाती है। अब उस कोट के अंदर होती है ऑफिस की चाबी और यही तो प्लान था। वो लोग मैडम वाइस प्रेसिडेंट को प्रोवोक कर रहे थे ताकि वो आर्म रेसलिंग करने के लिए राजी हो जाए और गाकुटो उसकी चाबी लेके ऑफिस में जाए और ये चारों लौंडे आर्म रेसलिंग करके मैडम का टाइम वेस्ट करेंगे। अब गाकुटो ऑफिस में जाके रिस्टोरेशन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेता है और तब तक ये लोग उसका ध्यान बटा रहे होते हैं। और भाई साहब ये सीन मेरा फेवरेट है। एक एक करके सारे लौंडे आ रहे हैं और वो उसको कुत्तों की तरह पेल रही है और उन सबको हराने के बाद फाइनली आता है अपना आंद्रे। वो अपनी शर्ट उतार देता है और आर्म रेसलिंग करने के लिए रेडी हो जाता है। वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर नोटिस करती है कि आंद्रे की छाती के ऊपर एक बाल है और वो उससे डिस्ट्रैक्ट हो रही है। भाई जैसे ही वो उसे हराने के लिए हाथ ऐसे कर रही है उसे सामने उसका निपल दिख जाता है और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। यहाँ पर आंद्रे अपनी पूरी दम लगाता है, उसकी नाक से हवा निकलती है और उस हवा की वजह से उसका बाल दोबारा हिल जाता है और वो दोबारा डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। वो सोच रही है कि एक खाली रेगिस्तान में एक पेड़ है जो कि उखड़ने वाला है। वो अपने मन ही मन में उसके छाती के बाल को मोटिवेट कर रही है कि तू कर सकता है, टूटना मत। और यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट मुस्कुराए जा रही है। बेचारी के गाल गुलाबी हो चुके हैं, लेकिन फाइनली काफी देर बाद वो सीरियस हो जाती है और वो आंद्रे को हरा देती है। लेकिन वो देखती है कि उसका चाबी और कोट तो है ही नहीं। वो पीछे मुड़ती है और पीछे होता है अपना गाकुटो। लेकिन यहाँ पर अफसोस की बात ये है कि गाकुटो का काम नहीं हुआ है, मतलब लॉन्डे का प्लान फेल हो गया। इतनी देर तो उसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने में ही लग गई। अगर थोड़ा सा टाइम और मिल जाता तो वो सारे मेल्स को रिस्टोर कर देता। वेल अब कोई फायदा नहीं है, प्लान फेल हो चुका है और इन लोगों को एक्सपेल होना ही पड़ेगा। लेकिन ये लोग चेयरमैन को एक लेटर भेजते हैं जिसमें वो उनसे एक बार मिलने के लिए बुला रहे होते हैं। तो चेयरमैन प्रिजन के अंदर जाते हैं अपने पांचों लॉन्डो से बात करने के लिए और वो लॉन्डे चेयरमैन से कहते हैं कि हमें कुछ दिन का टाइम और दे दीजिए, हम लोग बेकसूर हैं और हम लोग कुछ ना कुछ रास्ता तो ढूंढ ही लेंगे। तो चेयरमैन बोलता है बेटा बताओ तुम्हें पसंद है या फिर भाई ये मेरा सेकंड मोस्ट फेवरेट सीन है। जब उसने एक बार चेयरमैन को देखा था स्कूल के पीछे कुछ तस्वीरें दफनाते हुए और वो तस्वीरें किसकी थी की। तो कियोशी भी बोल देता है कि तो चेयरमैन बोलता है कि बताओ ऐसा क्यों। भाई लिटरली इस मोमेंट में कियोशी अपने दिमाग में पूरी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री सब लगा देता है। उसके दिमाग में लिटरली पूरी बायोग्राफी चल रही है, उसके विचारों में आदि मानव आ चुके हैं। वेल उसके दिमाग में एक एक्यूरेट आंसर आ जाता है और वो चेयरमैन को बता देता है। और भाई साहब वो जो आंसर उसको बताता है वो सुनने के बाद चेयरमैन उसको गले लगा लेते हैं। वो कहते हैं दैट्स ओके माय सन, इट्स ओके। वो यहाँ पर कहता है कि जो इंसान
पसंद करता है वो इंसान कभी बुरा नहीं हो सकता। क्या लॉजिक है इस बात का? वेल, चेयरमैन अपने लॉन्डो से कहता है कि मैं तुम्हें ज्यादा टाइम तो नहीं दे पाऊंगा, मैं तुम्हें मैक्सिमम 1 दिन का टाइम दे सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाना किचन में खाना बना रही होती है और वो मशरूम बना रही होती है और मशरूम से उसे याद आ रहा होता है वो मेडिकल रूम वाला सीन। अब यहाँ पर उसके पास 2 मशरूम होती हैं। एक मशरूम नीचे गिर जाती है और दूसरी मशरूम ऊपर रखी होती है। अब हाना उस नीचे वाली मशरूम को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक वो ऊपर वाली मशरूम उसके ऊपर गिर जाती है, उसकी थाइस के बीच में, और उसको वही सेंसेशन फील होती है जो उसको मेडिकल रूम में फील हुई थी। तो इसका मतलब तुम समझ गए। वो यहाँ पर चाकू निकालती है और भाई साहब अब वो कियोशिका काटने जा रही है। उसे अब जाके रियलाइज हुआ है कि भाई साहब वो क्या चीज थी। वो कियोशिका काटने के लिए चाकू लेके पहुंच चुकी है, लेकिन यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट उसको रोक लेती है। वेल, अपने लॉन्डो को यहाँ पर सिर्फ 1 दिन मिला है और आज के लिए उनकी इंचार्ज है सेक्रेटरी हाना और प्रिजन के बाहर गार्ड कर रही है अपनी वाइस प्रेसिडेंट। कियोशी खाने में छुपा के एक लेटर भेजता है चियो के लिए और वो उसकी हेल्प मांग रहा होता है और चियो को वहाँ पर एक और लड़की मिल जाती है जो कि होती है ये, जिसको शिंगो से प्यार हो गया था और वो लड़की चियो से कहती है कि मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी। वेल, यहाँ पर गाकुटो का नया प्लान स्टार्ट हो जाता है। जो अपना ये लौंडा होता है वो गाकुटो के मुंह पे चम्मच मार देता है और वो यहाँ पर चिल्लाने लगता है। हाना भागते भागते आती है कि यहाँ पर क्या हो गया है। फिर वो देखती है कि गाकुटो के चोट लगी हुई है, तो हाना यहाँ पर गाकुटो और कियोशी को साथ में लेके जाती है। अब वो उसको पट्टी करवा के लाती है और वो वापस जाके उसको जेल में बंद कर देती है, लेकिन वो यहाँ पर कियोशी को अपने साथ वापस लेके जाती है। और भाई यहाँ पर वो लड़की बहुत गुस्से में है, वो यहाँ पर कैंची निकाल लेती है। कियोशी को लगता है कि आज तो ये मेरा काट के ही रहेगी और हाना भी डिसाइड कर लेती है कि वो तो यहाँ पर आज बदला लेके ही रहेगी। वहीं दूसरी तरफ चियो और ये लड़की धीरे धीरे प्रिजन की तरफ आ रही होती हैं और वाइस प्रेसिडेंट को यहाँ पर पता चल जाता है, तो वो यहाँ पर पकड़ लेती है चियो को, नहीं सिर्फ इस लड़की को। एक्चुअली इसने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया ताकि चियो वहाँ जेल तक पहुँच सके। अब वाइस प्रेसिडेंट उससे इन्वेस्टिगेट करती है और तब तक चियो वहाँ पहुँच जाती है। वहीं दूसरी तरफ हाना दोबारा से वही बदला लेने वाली चीज स्टार्ट कर देती है। एंड मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि भाई ये सीन बहुत लेजेंडरी है। यहाँ पर क्या क्या होता है वो मोमेंट काफी फनी है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर बता नहीं सकता। मतलब भाई मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं। कभी कियोशी उसको पकड़ रहा है, कभी वो कियोशी को पकड़ रही है, कभी कियोशी उसको देख के मेड्यूसा बुला रहा है तो कभी वो रो रही है, कभी उसकी नाक से खून निकल रहा है तो कभी उसकी नाक से खून निकल रहा है। यहाँ पर जो होता है ना भाई साहब, मजा आ जाता है। बस मैं तुम्हें यहाँ बता नहीं सकता, मैं तुम्हें एपिसोड नंबर बता दूंगा, तुम जाके खुद देख लेना। वेल, फाइनली हाना के नाक से खून आ जाता है और वो कियोशी को दोबारा जाके बंद कर देती है। एंड दैट्स इट। अगला दिन हो जाता है और वो दिन आता है जिस दिन इन्हें एक्सपेल किया जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर 5 लॉन्डो को चेयरमैन के सामने लाती है और वो इन लोगों को एक्सपेल करने जा रही होती हैं। तब तक चेयरमैन के ऑफिस का दरवाजा खुलता है और कुछ लड़कियां आके एक नंगे आदमी को लाके पटक देती हैं। वो और कोई नहीं बल्कि अपना गाकुटो है। अब अगर ये गाकुटो है तो फिर ये कौन है? वेल, ये जो गाकुटो की जगह पे है वो ये लौंडा है और जो ये लौंडा है ये और कोई नहीं बल्कि अपनी चियो है। वेल, जब कियोशी हाना के साथ कांड कर रही थी तब चियो वॉशरूम में छुप गई थी और इन लोगों ने एक्सचेंज कर लिया। एंड दैट्स इट। अपने लौंडे जीत जाते हैं। गाकुटो ने ऑफिस में जाके सारे मेल्स को रिस्टोर कर लिया है और वो ये पेन ड्राइव जाके चेयरमैन को दे देते हैं। यहाँ पर चेयरमैन को भी ऑपरेशन DTO के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और ये यहाँ पर बच जाते हैं। और मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और ये सेक्रेटरी हाना अब ये तीनों जेल में जाने वाले हैं और अपने लॉन्डो की सुखी जिंदगी चालू हो चुकी है। और इसी के साथ ये एनिमे खत्म हो जाता है। इसका कोई सीजन 2 तो नहीं है, लेकिन मुझे ये देखने में काफी मजा आया। एनिमे का नाम है प्रिजन स्कूल। इसमें ऐसे ऐसे फनी मोमेंट्स हैं, ऐसे ऐसे एंगल्स हैं जिसको देखने के बाद तुम्हें मजा आएगा। एंड अगर तुम चाहते हो कि मैं इसकी मांगा भी कवर करूं तो वो तुम मुझे बता देना। तो चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर तुम नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तुम मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।